बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की बहुत ही अहम खबर जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि इमरान खान ने अपने ट्वीट में फाइनल कॉल का ऐलान कर दिया है। यानी कि 9 नवंबर को जो स्वाबी में जलसा हुआ था उस वक़्त उन्होंने ऐलान नहीं किया था। कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आड़े आ गए थे जिसकी बुनियाद पर उन्होंने ऐलान ना किया और 9 नवंबर का स्वाबी का जलसा उन्होंने ख़त्म करके लोग अपने अपने घरों को चले गए। लेकिन अब इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया जेल से। जो स्टेटमेंट उनका आया वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। और वो स्टेटमेंट उन्होंने एक ट्वीट की शक्ल में दिया है, क्योंकि उन्होंने ट्वीट किया है। इमरान खान ने अपने पूरी कौम को मुखातब किया कि मेरे पाकिस्तानियों, अब वक्त आ चुका है कि आपको डू एंड डाई करना पड़ेगा, कि एंड तक ये खेलना पड़ेगा और खेल को आखिरी लम्हे में मैंने दाखिल कर दिया। मैं अपनी जिंदगी को दाव पर लगा सकता हूँ, मैं जेल में मर भी सकता हूँ, सजाए मौत की सजा भी झेल सकता हूँ, मिलिट्री ट्रायल भी चलने के लिए तैयार हूँ, 1.5 साल से जेल में बैठा हूँ। लेकिन अब इम्तिहान आपका है। आप 24 नवंबर को निकलें और पूरे पाकिस्तान से निकलें, ओवरसीज से निकलें, बैरून ममालिक से निकलें और इस्लामाबाद में इकट्ठे हों। इस्लामाबाद में आकर इमरान खान ने सिर्फ और सिर्फ 4 मुतालबात रखे हैं कि ये 4 मुतालबात पूरे होने तक आप वहां से ना निकलें। नंबर 1, 26वीं आईनी तरमीम का खात्मा। नंबर 2, आइन और कानून की बालादस्ती। नंबर 3, मासूम कैदियों की यानी कि रिहाई। नंबर 4, मैंडेट की वापसी। ये चारों मुतालबात उन्होंने रख दिए हैं कि जब तक ये चारों मुतालबात हुकूमत नहीं मानती तब तक आप इस्लामाबाद में बैठे रहेंगे। ये इमरान खान का ट्वीट है। और इसके साथ इमरान खान ने यह भी कहा है कि हमें फंडिंग की भी ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे मुतालबात फ़ौरन हुकूमत नहीं मानती तो हो सकता है हमको ज़्यादा दिन वहाँ पर बैठना पड़े, और अगर ज़्यादा दिन बैठना पड़ेगा तो फंडिंग भी ज़रूरी है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। पाकिस्तान में बैठे हुए ऐसे अमीर लोग, ताजरों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने, ताकि अगर ये फाइनल कॉल के आते ही इस फाशिस्ट हुकूमत जो जेली मैंडेट के ऊपर बनी हुई है, ये हुकूमत से जो छुटकारा हो जाए। क्योंकि इस वक्त अली अमीन साहब ने कहा कि ये एस्टेब्लिशमेंट, हुकूमत, अदालतें सब मिल चुकी। अब इंसाफ की कहीं पर तवक्को नहीं रही, क्योंकि पहले तो इनको था कि अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा, लेकिन अब जो हुकूमत ने आईनी अदालत बना दिया वो इंसाफ के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए वहां पर बंद हो गए हैं। अब किसी किस्म का यानी कि इंसाफ मुमकिन नहीं। ये जो हुकूमत ने एक्सटेंशन दी है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को 5 साल के लिए और मजीद 5 साल के लिए देगी, ये भी इमरान खान ने कहा कि ये 10 साल का गैर आईनी जो मार्शला अवाम के ऊपर मुसल्लत कर दिया गया है। यानी कि इस वक्त जो दौर जा रहा है वो सिर्फ और सिर्फ मार्शला का दौर जा रहा है। अब जो बैरून ममालिक में भी एहतजाज होंगे, वो पाकिस्तानियों से कहा है उन्होंने कि आप बैरून ममालिक में भी एहतजाज करें और वहाँ पर भी इकट्ठे हों, ताकि हुकूमत पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर डाला जाए और गैर आईनी हुकूमत को का खात्मा किया जाए। जो ही ये गैर आईनी हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर इलेक्शन होंगे या इसी तरह इमरान खान का मैंडेट जो है वो वापस किया जाए। सलमान अकरम राजा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। उनकी मुलाकातें सबसे ज़्यादा इमरान खान के साथ होती हैं। उन्होंने अपनी कई मुलाकातों में उन्होंने कहा है कि इमरान खान ये वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि अब हमें पाकिस्तान में किसी किस्म के इंसाफ की कोई तवक्को नहीं है, क्योंकि अब इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान ने अपने MPA, MNA, सेनेटर, टिकट होल्डर और मुस्तकबिल के टिकट होल्डर, डिस्ट्रिक्ट नाज़म, डिस्ट्रिक्ट के जो मतलब हर ओहदे के ऊपर कायम है इस तरीके इंसाफ के लोगों सबको कहा है कि सब के सब निकलें और इस जलसे में पहुंचे और अपने साथ लोग लेकर आए। अगर वो नहीं आएंगे तो उनका मुआवजा किया जाएगा, उनको इस तरीके इंसाफ से बाहर निकाल दिया जाएगा और उनको किसी सूरत भी कबूल नहीं किया जाएगा। अब मरियम नवाज शरीफ कहती हैं या हुकूमत ये कह रही है कि महंगाई पाकिस्तान में कम हुई है। महंगाई कम नहीं हुई, आम आदमी की आमदनी बिल्कुल नहीं बढ़ी, आमदनी यूं की तू है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। सिर्फ आप दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि महंगाई की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, महंगाई कम नहीं हुई, महंगाई उसी तरह ही है। नवाज शरीफ कहते हैं कि अब मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे अंडे और टमाटर पड़ते हैं। ये मरियम नवाज ने खुद कहा था कि जहाँ भी जाएंगे आपको अंडे और टमाटर पड़ेंगे, तो अब वो पढ़ रहे हैं।
पीपल्स पार्टी वाले अपने सुकून से जिंदगी बसर कर रहे हैं, उनको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो उनका हुकूमत में सबसे ज्यादा हिस्सा भी उनका है। बलूचिस्तान की हुकूमत उनके पास है, सिंध की हुकूमत उनके पास है, मुल्क की सदारत उनके पास है, मुल्क के अहम फैसले वो खुद करते हैं। लेकिन अवाम की नजरों से भी हो जन्म, अवाम का सिर्फ और सिर्फ गमो गुस्सा जो है वो नून लीग के ऊपर है। इमरान खान इस नून लीग को नहीं चाहती कि इन्होंने हमारा बेड़ा गर्क किया। ये 40 साल से मुसल्लत खानदान जो इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, अब ये बैरून मुल्क जाकर वहां पर मौजे कर रहे हैं, ब्रांडेड कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, अपने साथ जब वजीर भी लेकर गया, और वजीर ऐसे चल रहे हैं साथ जैसे इनके नौकर हैं, और चीफ सेक्रेटरी और आला अहदेदार भी ऐसे ही चल रहे हैं जैसे इनके जाती मुलाजम है, हालांकि वो गवर्नमेंट के मुलाजम। जो इन्होंने काम किया है दरख्तों में, यानी कि पंजाब में या पूरे पाकिस्तान में नए प्लांटेशन दरख्तों की कोई नहीं हुई, बिल्कुल नहीं। इमरान खान के दौर में हुई। अब मरियम नवाज से अगर कोई सवाल करता तो वो ये कहते हैं कि ये पिछली हुकूमत का खमियाजा हम भुगत रहे हैं। पिछली तो कितनी हुकूमतें गुजर गई, वो सारी की सारी तुम्हारी अपनी थी। एक 3 साल का दौर था इमरान खान का, 3 साल के दौर में पाकिस्तान में इतना जुल्म हो गया कि दरख्त भी खत्म हो गया। हालांकि इमरान खान ने माहौलियात के ऊपर हर महकमे के ऊपर काम किया था। इन 3 साल की मुद्दत में जो बिल्कुल लिमिटेड मुद्दत इमरान खान को मिली थी, इसके ऊपर उसने हर महकमे के ऊपर काम किया था। इवन के उसने इमरान खान ने माहौलियात के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया था, उनको इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था माहौलियात के ऊपर। अब KPK की हुकूमत जो है सरप्लस जा रही है, बाकी तीनों सूबे जो है वो खसारे में जा रहे हैं, और KPK की हुकूमत जो है वाहिद एक हुकूमत है जो सरप्लस जा रही है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही, अब देखें आगे क्या होता है। फाइनल कॉल तो इमरान खान ने दे दिया। तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।